कैसे जी गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके घटत जा रहा और कलयुग के अंत तक ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पहले जाकी छाया मथुरा तक जानती बता दें कि अगर कंस के लिए पता देखत का तो गोवर्धन पर्वत दिखाई दे तो और जी तिल तिल करके अब बिल्कुल घटत जा। ये कच्ची परिक्रमा और आप सब करते हैं वह पक्की परिक्रमा है। जब कच्ची परिक्रमा करवे तो इतना आनंद आता है, जब में पेड़न की छाया रमणी के स्थान बहुत ही भव्य आनंद आता। तो आज हम जानेंगे जब पर्वत के गूढ़ रहस्यों के बारे में, क्योंकि ये पर्वत कोई साधारण पर्वत ना है। जे गोलोक धाम ते आयो भयो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इकन्नी उंगली पे उठाया भयो पर्वत है। तो ज्यादा से ज्यादा जा वीडियो शेयर करो ताकि सब लोगों तक जो जानकारी पहुंच सके। जो कच्ची परिक्रमा की इतना रहस्य है, जा पर्वत में छुपे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। तो मेरी सबसे विनती है कि सब लोग जा कच्ची परिक्रमाएं करो करें और अपने आनंद को गोवर्धन पर्वत को पूरा पूरा आनंद उठाएं। जहाँ पूरे गोवर्धन पर्वत के दर्शन होते हैं, जहाँ कैसी कैसी सतयुग की कलाएं छिपी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण की कला, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह, भगवान श्री कृष्ण के हाथन के चिन्ह सब का चूजा गोवर्धन पर्वत के अंदर छिपे हुए हैं। देखो कैसे कैसे रमणी के स्थान है, जहाँ कैसे कैसे कटीले झाड़ पौधे पेड़ पौधे बहुत ही आनंद आता है यहाँ। तो मेरी सबसे विनती है कि सब जा कच्ची परिक्रमा जरूर करें, एक बार अपने जीवन में गोवर्धन की परिक्रमा जरूर लगावें, जाते सबन के पाप नष्ट है जामे और सब सुख की प्राप्ति करें। जी 56 भोग शिला और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने 56 भोग लगाए। जब गिरिराज जी की पूजा करेगा ये गिरिराज जी पर्वत अपनी उंगली पे धारण करेगा तो भगवान जी ने यहाँ 56 भोग लगाए। ब्रजवासी ने कह के पुआ पूड़ी हलवा चना सब चीज़ के भोग लगवाए और यहाँ 56 भोग शिला, तब तो शिला को नाम 56 भोग शिला पड़े। पर्वत बहुत ही अलग तरीका का है, जहाँ पत्थरन के कलर देखो, जो शिलाओं के कलर है, काऊ को कलर लाल है, काऊ को कलर कालो है, काऊ को कलर पीरो है। बहुत ही अलग तरीका का जो पत्थर है पर्वत है। और यहाँ की शिला ऊपर जो देखेंगे हम तो लाल कलर की शिला है, काले कलर की शिला है, एकदम साफ चमक मार रही है शिलन में। यहाँ हमें मिल चुके हैं, यहाँ के जो सेवाएं आते हैं वो महाराज जी मिल चुके हैं, उसके बारे में जानते हैं 56 भोग शिला के बारे में और जानते हैं कि ये जो पर्वत है वो तिल तिल क्यों घट रहा है। राधे राधे महाराज जी। राज महाराज की जय। जय महाराज जी। ये पर्वत जो है वो तिल तिल क्यों घट रहा है? ये ऐसा है, इनको ऋषि लाए थे और उनका श्राप लगा हुआ है, क्योंकि ये गंतव्य स्थान तक पहुंचे नहीं तो ऋषि जी क्रोधित हुए। उन्होंने पुलस्त ऋषि उन्होंने इनको श्राप दिया कि आपकी सुंदरता पे आपको घमंड है ना, तो आपकी सुंदरता एक दिन ऐसा आएगा कि धरती में मिल जाएगी। तो वो श्राप इन्होंने सर्वधैर्य किया, लेकिन यहाँ से गए नहीं। इनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान आएंगे और लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में आएंगे और मेरी पूजा करेंगे, मेरा अवतार होगा। इसलिए ऋषि के संग वो गए नहीं और श्राप भी सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए ये तिल रोज डेली घटते हैं। कोई जमाना था जब 16 योजन परछाई जाया करती थी, कोई जमाना था, मथुरा था। अच्छा, ये कथा यहाँ समाप्त होके फिर चालू होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को ब्रज में बुलाया, उनसे हाजिरी कराई और इंद्र का मान खंडित किया और अपना मान गिरिराज महाराज ने प्रस्थापित किया। विष्णु भगवान ने ये दर्शा दिया कि मैं ही हूँ, एक मैं ही हूँ। इंद्र को बड़ा घमंड था, पूजा इंद्र की होती थी, तो इंद्र को जब बड़ा घमंड था तो भगवान कृष्ण ने कि भगवान ये ब्रज में केवल रज की महिमा है। भगवान पीछे के लिए ये सौगात छोड़ गए कि ब्रज रज जो लगाएगा वो मेरा साक्षात दर्शन पाएगा। इसलिए ब्रज रज की महिमा है, इसीलिए भीतर की परिक्रमा अंदर की दी जाती है। इनसे ब्रज 84 कोस की पहचान है। ये गौलोक धाम है, ये अलग से स्थापना है भगवान की। कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय और राधे जू की कृपा से गिरवन लियो उठाए। तो गिरिराज महाराज वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने
कन्नी उंगली के वो भी नख पे नूह पे धारण किया। 7 दिन और 7 रात घनघोर वर्षा हुई, एक बूंद आई नहीं। ऐसा चमत्कार भगवान ने दिखाया। और रही ब्रज 84 कोस की, तो जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं उन सब की हाजिरी भरी हुई। यही केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, सारे तीर्थ यही है। ठाकुर श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक मुखारविंद स्थल। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे, इंद्र ने माफी मांगी और भगवान को यहाँ अभिषेक भयो। जब अभिषेक थे ही जो गोविंद कुंड बनो, अभिषेक के चरणामृत थे गोविंद कुंड बनो। आइए हम जानते हैं यहाँ के महाराज जिन थे कि कैसे यहाँ की महिमा, कहाँ विशेषता है यहाँ की। ये रात धारण की जय। देखो आप जो ये दर्शन कर रहे हो, ये ठाकुर जी का अभिषेक स्थान है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने देवराज इंद्र का पूजन न करके श्री गिरिराज जी के पूजन का अनुष्ठान किया था। यह सुनकर देवराज इंद्र ने अपने को अत्यंत अपमानित समझा और विध्वंस करने के अभिप्राय से 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बरसात एवं नाना विधि शक्तियों का प्रयोग किया। जब वो असफल हुए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना स्वामी व भगवान माना। इंद्र अपने अपराध से किस प्रकार मुक्त होंगे यह विचार करने लगे। तब सुरभि के उपदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुए। तो यहाँ आकर के देवराज इंद्र ने भगवान से माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांग के बोले कि प्रभु, जब आपने ब्रजवासियों से गिरिराज जी को अपना कुलदेव कह के पूजन कराया है तो हम आपका और गिरिराज जी का दोनों का अभिषेक करेंगे। तो देवराज इंद्र ने इस स्थान पर आकर के भगवान कृष्ण का और गिरिराज जी का दोनों का अभिषेक किया है। और अभिषेक का उस समय जो पंचामृत इकट्ठा हुआ है वो ये गोविंद कुंड बना है। भगवान को सुरभि गाय और इंद्र के द्वारा गोविंद नाम यहाँ रखा है, तो कुंड का नाम इसका गोविंद कुंड पड़ा है। इसका जो लेख है जो गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में विस्तार से दिया गया है, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। बोलो गिरिराज धारण की जय। जी भगवान कृष्ण और जी भगवान बलराम के यहाँ दर्शन है, आप लोग कर सकते हैं। और ये गणेश जी भगवान है। अब इधर चलते हैं तो यहाँ पे भगवान जी के चरण के दर्शन है। यहाँ चरण के दर्शन, ये तो ठाकुर जी को चरण है। देखो जी यहाँ ठाकुर जी का चरण है, जो अलग बना हुआ है ठाकुर जी का चरण। और ये गाय का चरण है, गाय का खुर। और जी गाय का खुर है, सुरभि गाय का खुर है जी। और ये भगवान का कटोरा। और ये भगवान का कटोरा है, हमें भगवान भोग लगाते हैं। मिट्टी में छोड़ देते हो, वो पैर से बना देता है ना, इस टाइप में बनाया गया है। भगवान भोग लगाते हैं। और ये भगवान की पैर की एड़ी, पैर की एड़ी। ये भगवान की पैर की एड़ी है। और ये साक्षात श्रीनाथ जी, मुख, मुकुट, हस्त। ये भगवान साक्षात श्रीनाथ जी हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। ये मुख है, ये उनका मुकुट है और ये हाथ है। जय हो प्रभु की। और ये दोनों ललिता विशाखा सखी। और ये दोनों ललिता और विशाखा सखी हैं। इसका है यहाँ की। ये बेटी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं, पूछरी के लौटा। जो भक्त इनका दर्शन करता है उसकी परिक्रमा सफल मानी जाती है, क्योंकि इनका दर्शन नहीं करो तो गिरिराज जी की परिक्रमा स्वीकार नहीं होती है। क्योंकि यहाँ गिरिराज जी का चरण है, चरणों में विराजमान है, तो भक्त लोग यहाँ दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा सफल होती है। ये भगवान के अष्ट सखाओं में थे। मनसुखा, धनसुखा, सुदामा, मधुमंगल, तोष सखा, गोस सखा, गोवर्धन, ग्वारिया, ये भगवान के अष्ट सखा थे। ये मधुमंगल नाम के सखा थे। जब भगवान यहाँ से द्वारका गए, जब इनको विराजमान करके गए, तो जो भक्त मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा करें तुम उनका साक्षी लेना कि प्रभु हाजिरी तो लूँगा परंतु दर्शन देने आप ही को आना होगा। तो यहाँ ठाकुर जी इनको दर्शन देते हैं, तो ये बताते हैं कि ये तुम्हारे भक्त आए। बोलिए पूछरी के लौटा बैठो। जो भी मेरे भक्तजन परिक्रमा दंडोती दूध धारा देने आए तो मेरे भक्तों की हाजिरी बनना, ये उनको एंट्री कर करके देते हैं भगवान को। और इनको वरदान दे गए कि ना तो तुमको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, तुम्हारा दूध और दही का भोग लगेगा, अन्न का पानी का भोग नहीं लगेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला करी गोपिनी के संग में। और यहाँ
इंद्र को मान भंग भयो। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। और वो पीछे देखेंगे तो वो लुक दाऊ जी हैं। यहाँ के मुखारविंद के दर्शन करवे चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण की लीला ने अपने आँखों से निहारेंगे। वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को मान भंग करो और इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। भगवान श्री कृष्ण से आके माफ़ी मांगी। यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के। जो वही मुखारविंद है जहाँ इंद्र ने आए के माफ़ी मांगी। इंद्र को मान मर्दन करो भगवान श्री कृष्ण ने। हम जा रहे हैं लुक दाऊ जी, और जहाँ पर दाऊ जी महाराज के बहुत ही भव्य दर्शन करने को मिलेंगे। हम पर्वत पर चढ़ रहे हैं। देखो ये पर्वत पर कितनी चढ़ाई है। कि कच्ची परिक्रमा में थे जतिपुरा है कि और पूछरी के लोटा पे हों तो भाई लुक दाऊ जी पे आ चुके हैं। लुक दाऊ जी के दर्शन करेंगे। कच्ची परिक्रमा में जो लुक दाऊ जी पढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने रास की शुरुआत करी तो दाऊ दादा ने सोची कि जितो बड़ो छलिया नहीं करो जान तो 1008 रानी इकट्ठी कर लें और मैं तो अकेलो रह गो। अब मैं जा रास है कैसू न कैसू देखूंगो। तो दाऊ दादा ने शेर को रूप धारण करो और वो सोचो कि न्याते में जा रास है छुप के देखूंगो। तो शेर को रूप धारण करके और यहीं थे दाऊ दादा ने चंद्र सरोवर पे रास जो है रुका वो दाऊ दादा ने न्याते छुप के देखो और बाको बहुत ही आनंद ले। दाऊ दादा रास में जा नहीं सका चूँकि वो राधा रानी के जेठ लगते हैं। देखो शेर के रूप में यहाँ स्पष्ट हम देख सकते हैं दाऊ दादा है। देखो शेर को मुख, शेर को सबरी बनावट यहाँ शेर के रूप में दाऊ दादा ने ले ली। यहाँ दर्शन करवे थे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होते। दाऊ दादा पे दूध चढ़ावे जाते है। हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन से कि इसके महत्व के बारे में पूछते हैं यहाँ के सेवायत से। राधे राधे महाराज जी हैं कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जो यहाँ से बलराम जी ने महाराज के दर्शन करे थे छुप में। तो महाराज हुआ था उसमें राधा कृष्ण के अलावा उसमें कोई पुरुष नहीं था। राधा रानी के भी लगते थे जेठ है गाय। तो बलराम जी ने सिंह रूप धारण करके छुप के दर्शन करे शेर के रूप में। इस शेर के रूप में दर्शन करे पत्नी दादा घर वाले। यहाँ दूध चढ़ाते हैं। यहाँ दूध चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम आ चुके हैं जतिपुरा के मुखारविंद पर और अब हम कराते हैं आपको यहाँ के भव्य दर्शन। यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, फल फूल से भगवान जी को भोग लगाया जाता है। कर रहे हैं बहुत ही सुंदर भगवान गिरिराज जी महाराज के दर्शन। देखिए कैसे यहाँ पर दूध डाला जा रहा है भगवान पर। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय गिरिराज महाराज। और जानते हैं यहाँ के महाराज जी से कि क्या है यहाँ की महानता। यहाँ की ममता ये है कि पहले इंद्र का रास्ता यहाँ पर तो 24 घंटे बारिश होती थी। कृष्ण को ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई गौने का कोई चारा नहीं है। तो कृष्ण ने यहाँ पर अपना पर्वत उठाया और गौने के लिए उनको अंदर कर दिया गया। जब से यहाँ गिरिराज जी का पर्वत उठाया है, जब से ब्रज का कल्याण हुआ है। यहाँ पर ये आप देख रही हैं, यहाँ पर दूध चढ़ता है। पहले तो न्यास था, ये था गऊ का दूध चढ़ता था। अब जैसा दूध आ जाता है ऐसे ही चढ़ता है। और गिरिराज जी सबको मतलब अपना भ्रमण कर लेते हैं। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। ये गिरिराज जी हैं, जतिपुरा गांव है। ये बहुत अच्छा मतलब ये आशीर्वाद देते हैं। कृष्ण को जब मालूम हुआ कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बारिश होती है, कोई फसल नहीं होती है, तो यहाँ पर ये पर्वत उठाया था यहाँ से गिरिराज जी का। जब से यहाँ हमारे ब्रज का उद्धार हुआ है, वहाँ पर भी मतलब दूध चढ़ता है, यहाँ पर भी दूध चढ़ता है। कैसा लगा परिक्रमा करके? जो कच्ची परिक्रमा है कैसा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। और कितनी बार कर लेते हो एक साल में परिक्रमा? हाँ, अभी तो बहुत दिनों में आए हम, कम से कम 2 साल तो तो ये कच्ची वाली ही करते हो आप? नहीं, अब पहली बार है हमारा। पहली बार कच्ची वाली कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है ये कच्ची परिक्रमा? अच्छा लग रहा है, पैरों को सुकून मिल रहा है, गर्मी से हाँ, शांति मिल रही है। हाँ। तो
देखा आपने ये भक्त कितने प्रसन्न हुए इस परिक्रमा को करके। इस भीषण गर्मी में, धूप में कितना आनंद उनके पैरों को मिला, कितना सुकून मिला, ये शांति मिली। यहाँ छांव है पेड़ों की, बहुत ही सुकून भरी परिक्रमा है। इसलिए गर्मियों में अगर आप आएँ और गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो ये कच्ची परिक्रमा ही करें, पक्की परिक्रमा रोड की तरफ न जाएं, कच्ची परिक्रमा जरूर करें। जय दान घाटी को मंदिर गोवर्धन पर्वत के बीच में, जहां आजकल मथुरा और काम्य वन को राजमार्ग है, वही ते दान घाटी को मंदिर कहते हैं। यहाँ आज भी जा पारते वापर जावे काज टैक्स देना पड़ता है। कृष्ण लीला के समय भी भगवान श्री कृष्ण दानी बन के गोपीन ते प्रेम कलह करके नौक झोंक के संग दान लेते, दूध और दही और मक्खन को दान जाते लेते, तो जा मंदिर को नाम दान घाटी को मंदिर पड़ो। आओ अब चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे परिक्रमा की शुरुआत करते। मथुरा से 21 किलोमीटर की पश्चिम दिशा में मथुरा बरसाना सड़क पे गोवर्धन गांव है। यहीं कौर तीर्थराज गिरिराज गोवर्धन पर्वत विराजमान है, जाकी लंबाई 11 किलोमीटर है और ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ये पर्वत की ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक है। राधा कृष्ण ने अपनी प्रेममयी रासलीला करी। रासलीला के अंत में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण को प्रसन्न चित्त देखकर राधा जी बोली, हे जगदीश्वर, यदि तुम रास में मेरे समान प्रसन्न हैं और मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करूं, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुम मन में जो इच्छा है वो मोते मांग लो, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं अदेय वस्तु दे दूंगा। तब श्री राधा ने कही, वृंदावन में जमुना के तट पे दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोहर स्थान प्रकट कीजिए। देव, मेरी यही मनोरथ है और मेरी यही मनोकामना है। तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य एक स्थान चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा और उसे समय गोपी समुदाय को देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर यह पर्वत के आकार में बढ़ गयो और सारों को सारो दिव्य पर्वत रत्न धातु में है गो। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी ही शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लताओं, जाल और भी मनोहर बन रहे थे। मंदार और कुंदवृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे। एक ही क्षण में ये पर्वत 1 लाख योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबो है गो। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की है गई। 50 कोटि योजन में फैलो भयो ये पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थिति दिखाई देने लगी। उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान रहने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार शोभित भयो मानो सुवर्ण उन्नत कलशों से कोई ऊंचो महल शोभा पा रहे हुए। कोई विद्वान उस गिरी को गोवर्धन और दूसरे लोग संत श्रृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी यह पर्वत मन से उत्सुक होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक के भय से विवल हो गया और वहां सब और कोहल मच गया। और यह देख श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से निवास करना चाहते हैं, यूं कहकर श्री हरि ने उसको शांत किया और उसको बढ़ना रोक दियो। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा रानी बड़ी प्रसन्न भईं। श्री राधा उसे एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। यह सर्व तीर्थमय लता कुंजों से शोभायमान धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरी मेघ की भांति श्याम और देवताओं को प्रिय है। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण के हृदय से उत्पन्न होकर श्री गोलोक धाम में विराजित है। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्राह्मणों की अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्रिय वल्लभा राधा से कहा, हे प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरू तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा रानी बोली, हे प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ जमुना नदी नहीं है और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरा मन और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने चारों धामों से
84 कोस विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत और जमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने उत्तर भारत से उत्तर दिशा में शाल्मीक द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उसकी स्तुति प्रारंभ की। यथा साक्षात तुम परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गायों और समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियां शोभाएं पाती हैं, सुशोभित होती हैं, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजोगे। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगे। अब हम बताएंगे कि कैसे गिरिराज जी यहाँ उत्पत्ति भई, यहाँ प्रकट भई गिरिराज जी। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य जी तीर्थ यात्रा काज भूतल पर भ्रमण करने को आए। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र इस श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखो, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहां गूंज रहे थे। इस पर्वत पर बड़ी ही शांति विराजमान थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगलमय धाम जाना पड़ता था। सैकड़ों शिखरों पर सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान था, जहाँ नाना प्रकार के पक्षी और सब व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केकाग्न ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुक्षमाओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलत्स्य के मन में पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे गोवर्धन के पिता श्री द्रोणाचल के समीप गए एवं बोले, द्रोण, मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। मैं काशी में तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त तुम्हारे पुत्र गोवर्धन के ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। पुलत्स्य की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विवल द्रोणाचल के नेत्रों से आंसू भर आए। उसने पुलत्स्य मुनि से कहा, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है तथा आपके शाप के भय से भयभीत होकर मैं अपने आप के हाथों में दे दूंगा। फिर वह पुत्र से बोले, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। श्री गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे लेके चलेंगे? श्री पुलत्स्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पकड़कर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। तब तक काशी नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हारे हाथ पर ही ढोए चलूंगा। श्री गोवर्धन ने कहा, हे मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख दोगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उठूंगा नहीं। श्री पुलत्स्य जी बोले, मैं इस साक्ष्मलीन द्वीप से होकर भारतवर्ष के कौशला देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते पर नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हो गया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके दाहिने हाथ पर रखकर पुलत्स्य मुनि ने लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले। ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उनके मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ बाल लीला तथा किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का यही समागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपना शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया।
उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद आ गई। बाढ़ से पीड़ित तो थे ही वे, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करके तत्पश्चात मुनिवर प्लुत्य ने उत्तम गोवर्धन पर्वत से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा, तब महामुनि प्लुत्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया, किंतु वह एक अंगुल भी नहीं टस से मस हुआ। तब प्लुत्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ चलो, भार अधिक न बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठे हुए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ प्लुत्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओष्ठ फड़क उठे। उनका सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को श्राप दिया कि हे पर्वत, तू बड़ा ही ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल वर क्षीण होता चला जा रहा है। यह शाप देव ऋषि अपने कार्य में व्यर्थ हो काशी धाम लौट गए। उस दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। तब यह भागीरथी गंगा गोवर्धन पर्वत और इस भूतल पर विद्यमान है। तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम और मनुष्यों के बड़े ही बड़े पापों को नष्ट करने वाला है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। यह उत्तम मोक्ष प्राप्त करने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोवर्धन पर्वत के बारे में एक और प्रसंग है त्रेता काल का, जो भगवान श्री राम के समय का है। जब भगवान श्री राम सागर पर सेतु बांध रहे थे, तो बानर इधर उधर से पत्थर ला लाकर नल और नील के आगे एकत्रित कर रहे थे। श्री हनुमान जी उत्तरांचल से गोवर्धन को कंधे पर ला रहे थे। ब्रजमंडल में प्रवेश करते ही देववाणी हुई कि सेतु का काम पूरा हो चुका है, जो पत्थर पर्वत जहाँ है वो वहीं रख दिए जाएं। श्री हनुमान जी ने उस वाणी को सुनकर गोवर्धन को ब्रजमंडल में ही उतार दिया। तब हरिभक्त श्री गोवर्धन ने कहा, हे महावीर, मुझे अपने भगवान श्री राम के चरण स्पर्श करने से वंचित कर दिया है, मैं आपको श्राप देता हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे भगवान राघवेंद्र से इस वांछन का कारण पूछने दीजिए, फिर मैं आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से आकर यह सारा वृतांत सुनाया, तो उन्होंने कहा कि जो जो पत्थर सेतु बांध में काम आए तो वो मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए हैं, किंतु वह श्री गोवर्धन है और नित्य ब्रज का परिकर है। मैं उसे द्वापर के अंत में श्री कृष्ण अवतार के समय निरंतर कुछ दिन अपने हाथ पर धारण करूंगा। उसे सारे विश्व में अपने मधुरतम लीलाओं का प्रेम पात्र बनाकर सुर मुनि यहाँ तक कि ब्रजवासियों को भी पूजनीय इष्ट देव के रूप में प्रतिष्ठित कर दूंगा। यह जानकर गोवर्धन आश्वासित हो गया और मन में अति आनंदित हुए। वस्तुतः श्री गोवर्धन के ब्रजमंडल में अवतरित होने के यह सब वाद कहने मात्र को हैं। श्री गोवर्धन नित्य गोलोक में ही श्री श्री राधा कृष्ण के मधुर भावात्मक रासलीला संपादन करने वाले प्रधानमय चिन्मय विग्रह हैं। उन्हें किसी न किसी प्रकार ब्रजमंडल में आना ही था एवं श्री प्रिया प्रीतम की सेवा संपादन करनी थी, चाहे प्लुत्य के द्वारा हो चाहे हनुमान जी के द्वारा। ब्रज में प्रकट होने के बाद ये उपक्रम है। ये ब्रजधाम में श्री नंद नंदन भगवान द्वापर काल में श्री कृष्ण ने कैसे गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करवाई, अब बार ऐसे के बारे में जानते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखी कि गोपी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनसे कोई भी बात छिपी नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। तभी वो नंद बाबा से बोले कि बाबा जी काय की तैयारी है रही है, आप लोग जी कौन सा भारी काम कर रहे हैं और कौन सा उत्सव मनावे जा रहे हैं, जाको काफल होगो, जाके उद्देश्य थे कौन लोग उनकी साधना, कौन को यज्ञ होगो। पिताजी ये सब तुम मुझे बताओ, आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र हूँ। ये सब बात सुन के बड़ी उत्कर्षता से नंद बाबा बोले, बेटा ये भगवान इंद्र वर्षा करने वाले बादलन के स्वामी हैं, ये बादल उन्हीं के रूप में हैं, वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले हैं, जीवन दान करने वाले जल बरसाते हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासी की बात सुन के इंद्र की पूजा बंद करवाएगी और गिरिराज जी की पूजा शुरू करवाएगी अपने नंद बाबा से कही। श्री कृष्ण ने कही, बाबा प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है।
वह अपने कर्म के अनुसार ही सुख और दुख भोगने, भय मंगल के फल की प्राप्ति होती है। यदि कर्म कोई सब कछु मानकर अपने भिन्न जीवन के कर्म के फल देवे वाले ईश्वर को मान ले जाए तो कर्म फल देवे वाले कोई अब उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म न करने वालों पर उसकी कोई प्रभुता नहीं चलती है। यह सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है पिताजी? जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल में ही बदल जाते हैं तब उनसे क्या प्रयोजन? अपने विवाहिता पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली अव्यभिचारी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं उठाती है। वैसे ही जो मनुष्य अपने आजीविका चलाने के लिए एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करता है उससे कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह नहीं कर सकते। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की होती है: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल एक गोपालन को सदा ही करते आए हैं। इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सर्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से जीवों की जीविका चलती है। भला इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न ही बड़े बड़े नगर हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा वन के वासी हैं। वन और पहाड़ी हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज के पूजन की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं उनको इस यज्ञ का अनुष्ठान न होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मण के द्वारा भली भांति हवन कराए जाएं और अनेकों प्रकार के अन्न, गायें दक्षिणा दी जाएं और भी चांडाल पतित कुत्तों तक की यथोयोग्य वस्तु देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खाए पी के, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज धज के, चंदन लगाए के, नंद बाबा और आदि गोपन की युक्तिपूर्ण बात सुन के बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लें। श्री कृष्ण के अनुसार नंद बाबा और गोपियों ने श्री गिरिराज जी की पूजा और ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्राप्त करके भली भांति गोपिन के श्रृंगार करके बैलों की जूती गाड़ियों पर सवार है के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक विशाल शरीर धारण करके प्रकट है गए। मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोग्य करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट है कि हम पे कृपा करी है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकें। आओ अपनों और गैयों को कल्याण करने के लिए गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज जी का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर श्री कृष्ण के साथ ब्रज में लौट गए। देवराज इंद्र ने देखी कि जब ब्रजवासी तो मेरी पूजा ना कर रहे और जब वो पूछू ना रहे, और जब कृष्ण के कहने पर जब गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं तब वो बड़े बड़े बादल मेघनते आएगो और मेघन ने ले के प्रबल वर्षा करवे लगे। बरसाते सबरो ब्रजमंडल जलते भरगो। इस व्यवस्था में ब्रजवासी भी श्री कृष्ण की शरण में जाके बोले, अरे लाला चाहते बढ़िया तो हम इंद्र की पूजा कर लेते, जे मारते तो पीड़ित हमें न होना पड़तो। वे समझ गए कि सारी करतूत जा इंद्र किए। वे मनी मन कहने लगे, अच्छा मैं अपने योग मार्ग से इस भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानता है। इसे ऐश्वर्य और धन का घमंड और अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत और एकमात्र ही मैं इनका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इन सबन की रक्षा करूंगा। शरणागत की रक्षा करने का ही मेरा व्रत है। जो केवल एक बार मेरी शरण में आता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है।
इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। जैसे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम अपने गांव और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका मत करियो कि मेरे हाथ में पर्वत गिर जावेगो। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचावे काज मैंने जो युक्ति अपनाई है। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गौधन, बछड़ों, आश्रित पुरोहितों, भत्तों और अपने अपने साथ लेकर सभी को अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ बुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। श्री कृष्ण ने एक डग भी वहां से इधर से उधर नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण वृष्टि धारा को रोकने के लिए नारायण शक्ति द्वारा सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर एवं नीचे जल को रोकने के लिए शेष नाग को लगा दिया। जल में जैसे नाव रहती है, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। अपना संकल्प पूरा होना होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपना वर्षा को रोक दिया। जब गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर आंधी, घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश के बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम अपनी स्त्री, गौधन और बच्चों के साथ बाहर आ जाओ। देखो, अब आंधी और पानी दोनों बंद रह गए और सबरो पानी नदी में उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर सब ब्रजवासी धीरे धीरे बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों को देखते देखते खेल खेल में ही श्री गिरिराज जी के पूर्ववत उनके स्थान पर ही रख दिया। शेषनाग अपने स्थान पर चले गए और श्री सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण की नारायण रूप में समाहित हो गए। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम से, आवेग से भर गया। पर्वत को रखते ही वे श्री कृष्ण के पास दौड़े। उन्होंने उन्हें हृदय से लगाया और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनको मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। उस समय आकाश में स्थिति देवता, साध्य, सिद्धि, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तुम्बरतु आदि गंधर्व राज श्री कृष्ण की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उसके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उसके प्रेमी ग्वालवाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उनमें प्रेम को जगाने वाले श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़ी आनंद के साथ ब्रज में लौट आई। जब इंद्र ने देखियो कि मैं तो जी ब्रजवासी को कछु न बिगाड़ पायो, तो वो स्वर्ग ते उतर के आयो भगवान ते माफी मांगवे काजे। कामधेनु गैया आई भगवान ने बधाई देवे काजे। इंद्र बोलो कि मैं बहुत लज्जित हूँ और एकांत में भगवान के पास जाके अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों को स्पर्श करो। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण को प्रभाव देख के सुन के इंद्र को घमंड चूर चूर है गो। जैसे मैं 3 लोगों को स्वामी हूँ, अब उनके हाथ जोड़ के स्तुति करने लगो। हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वअंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों का एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबकी चित्त की आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश नहीं हैं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा इनकी इच्छाओं की शरीर के अनुसार स्वीकार करते हैं। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण और सबकी आत्मा है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। गिरिराज जी के अंगों की स्थिति का वर्णन करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा अंग है। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन जी का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा, गोवर्धन दोनों नेत्र हैं।
चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जीवा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है। मिथिलेश्वर जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग और उष्ण तीर्थ उनका कटि प्रदेश है बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौलिक तीर्थ पेट में है। कंदब खंड हृदय स्थल में और श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा एरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्ह में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूछड़ी की भावना की जाती है। वत्सल कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध और इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ उनका प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति है। सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए गए जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नर श्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक के नामक परम धाम में चला जाता है। गोवर्धन की पूजा का महत्व, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहस्त्र मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाएं। इसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन भांति भांति के नैवेद्य माला आभूषण सहित तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, हे वृंदावन के अंग में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा, झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज जी की आरती करें। तदंतर वेद महंत पुरुष महात्मा इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करें और श्रद्धा पूर्वक गिरिराज जी के समीप अन्नकूट स्थापित करें। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्ति में रखकर और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना जल भर दें। फिर एकाग्रचित हो गिरिराज जी की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। उसके बाद अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें और गांव और देवताओं की भी गंध पुष्प चढ़ाएं। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्ठान भोजन कराकर अन्य लोगों को यहाँ तक कि चांडाल भी छूटने न पाए उत्तम भोजन दें। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं को सामने से नृत्य करें, मंगल गीत गाएं और जय जयकारी करते हुए गोवर्धन को पूजा को संपन्न करें। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन की पूजा की विधि यह सुनो। गोबर से गोवर्धन को बहुत ऊंचा आकार बनाएं। फिर उन्हें पुष्प समूहों, लता जालों, सीकों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्य को उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। जो सुवर्ण दिए वहाँ जो शिला ले जाएगा वह मनोरव नरक में पड़ा रहेगा। जो श्रेष्ठ ध्वज गिरिराज शिला में सेवा करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी के सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। जो व्यक्ति प्रतिवर्ष गिरिराज जी की महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोगकर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन की परिक्रमा के कुछ नियम हैं, उन्हें हम आपके साथ बताते हैं। शास्त्रों के नियमों के अनुसार पैदल एवं नंगे पैर ही लगानी चाहिए गोवर्धन की परिक्रमा। वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिक्रमा प्रणाम करके प्रारंभ करना एवं प्रणाम करके ही समाप्त करनी चाहिए। जहाँ से परिक्रमा उठाइए वहीं परिक्रमा समाप्त करनी चाहिए। श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन शिला श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप है। श्री गोवर्धन जी को दाएं हाथ की तरफ से रखते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन के दाईं तरफ कभी थूकना नहीं चाहिए। लघुशंका इत्यादि शौच कर्म नहीं करने चाहिए।
परिक्रमा के कुंड व सरोवर मानसी गंगा, राधा कुंड एवं श्याम कुंड, गोविंद कुंड इत्यादि में पांव नहीं धोने चाहिए। इसके लिए कुंड व सरोवर के तट पर ही नल और कुएं की व्यवस्था है, वहीं पर धोने चाहिए। कुंड में स्नान और आचमन नहीं किया जाता। कुंड या सरोवर में साबुन लगाकर कपड़े नहीं धोने चाहिए, तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। परिक्रमा में गिरिराज जी की तरफ पीठ करके व लंबा नहीं लेटना चाहिए। परिक्रमा प्रारंभ व समाप्त करते समय अपने इष्ट देव का पूजन, ब्राह्मण वैष्णव का पूजन एवं यथाशक्ति अनुसार भोजन व दान करना चाहिए। यहाँ तक हो सके सांसारिक वार्तालाप को त्याग कर पवित्र अवस्था में हरि नाम व भजन कीर्तन करते हुए ही परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। परिक्रमा विधि और स्तुति जानकर किसी अभिज्ञ ब्राह्मण अथवा पंडित से नहीं लेनी चाहिए। दुग्ध धारा द्वारा परिक्रमा करते समय लगातार धारा देनी चाहिए। दंडवती परिक्रमा के संबंध में परिक्रमा करते समय नाखून काटना, साबुन लगाना, तेल लगाना, पलंग पर सोना, बाल काटना इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। परिक्रमा यहाँ तक जाती है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दंडवती परिक्रमा प्रणाम या साष्टांग प्रणाम में इन 8 अंगों का पृथ्वी से और श्री भगवान से संपर्क रहना चाहिए। दोनों भुजाओं, दोनों पांवों, दोनों घुटनों, वक्ष, छाती, मस्तक, नेत्रों से भगवान का दर्शन, मन से भगवान का ध्यान एवं वाणी से प्रसीद भगवान, हे भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। प्रपन्न महिमा आशीष, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शरीर के 8 अंगों को श्री भगवान में निविष्ट करके दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम नियम है। यह एक दंडवत प्रणाम के बाद पूरी तरह प्रणाम उठकर करनी चाहिए। दंडवत या साष्टांग प्रणाम करते समय कमर के ऊपर के सब कपड़े उतार देने चाहिए। दंडवत या साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति 1, 10, 50, 100, 1000 ऐसा एक स्थान पर दंडवती लगाते हुए चलते हैं, उन्हें ऐसे ही दंडवत लगानी चाहिए, मगर गिनती की संख्या बढ़ानी या कम नहीं करनी चाहिए। आपने हमारा जो वीडियो अंत तक देखा, वाकई का बहुत बहुत धन्यवाद। जब वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, आप राधे राधे की कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपनी दूसरी वीडियो राधा कुंड की छोटी परिक्रमा अपने चैनल पे आपको दिखा सकें। ये कच्ची परिक्रमा बहुत ही कम लोग दिखा पाते हैं, जो हमने कड़ी मेहनत के बावजूद आप लोगों तक पहुंचाई है। राधे राधे।